नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी का रोड शो, प्रियंका गांधी को भी उतारने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया दिल्ली में खास प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेज प्रताप यादव गिराने जा रहे सरकार, बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, लालू यादव के लाल के दावे से मचा सियासी हड़कंप। आगे आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने छोड़ी जनसुराज पार्टी और लालू का लालटेन थामा। आगे आपको बताएंगे कि सैफ पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे ने सामना में फडणवीस सरकार को घेरा, क्या कहा आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अमित शाह के आंध्र प्रदेश के दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस, वाईएस शर्मिला बोली उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी का रोड शो, प्रियंका को भी उतारने की तैयारी, कांग्रेस ने बनाया है खास प्लान। जहां दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की वापसी की चर्चा भी तेज है। पिछली बार साल 2020 में 5% से कम वोट लाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये भविष्य में तय होगा। 2015 और 2020 में कांग्रेस दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई थी, इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। अब जबकि सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है, ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन और उसके चुनाव प्रचार पर सबकी नजर है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस समय उम्मीदवारों की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की डिमांड सबसे ज्यादा है। हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी के भी चुनाव प्रचार में उतरने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस और उम्मीदवारों की तरफ से राहुल और प्रियंका की रैली और रोड शो को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं की पूरी दिल्ली में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम करवाने की तैयारी है, जिसमें सभाएं और रोड शो शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेज प्रताप यादव गिराने जा रहे सरकार, बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, लालू यादव के लाल के दावे से सियासी हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये दावा उन्होंने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले किया, जहाँ उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें थी। तेज प्रताप ने एक वीडियो के जरिए ये ऐलान किया कि वो सरकार गिराने वाले हैं और अगले सीएम वही बनेंगे। बता दें कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा था कि लालू यादव इस बैठक में तेजस्वी यादव को कोई बड़ी भूमिका दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने इस बैठक से पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो खुद को अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने छोड़ी जनसुराज पार्टी, लालू का लालटेन थामा। जी हाँ दोस्तों, गोगरी नगर परिषद क्षेत्र में शुक्रवार को एक मदरसा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जनसुराज पार्टी के खगड़िया जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रमुख नरेश बादल ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। नरेश बादल का आरजेडी में जाना नव वर्ष पर जहां जनसुराज पार्टी को झटके के समान है, वहीं आरजेडी के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है। इस अवसर पर पूर्व सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर, राज्य जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव एवं प्रदेश महासचिव धनकलाल मुखिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सैफ पर हमले को लेकर उद्धव ठाकरे ने सामना में फडणवीस सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस पर सैफ अली खान पर हुए हमले और कानून व्यवस्था की राज्य में स्थिति को लेकर हमला बोला है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सैफ अली खान पर हुए भीषण हमले को लेकर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा गया। मुखपत्र सामना में कहा गया है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर बांद्रा की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में रहते हैं, फिर भी एक व्यक्ति अभिनेता के घर में घुस जाता है और उन पर हमला कर भाग जाता है। इसका मतलब है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार से अनजान नहीं था। तो क्या सैफ पर हुए हमले को कानून व्यवस्था से जुड़ा माना जाए, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। मुखपत्र सामना में यह भी कहा गया है कि विपक्ष ने सैफ पर हमले पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, हम दोषी को नहीं छोड़ेंगे। मुंबई को बेवजह बदनाम मत करो। उनका कुल मिलाकर रुख ये है कि मुंबई जैसे शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुंबई में ऐसी घटनाएं हर दिन हो रही हैं और किसी को कानून का डर नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह के आंध्र दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस, वाईएस शर्मिला बोली उन्हें
उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख वाई.एस. शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे का कड़ा विरोध किया और उन पर B.R. अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई अधिकार नहीं है। रेड्डी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा में B.R. अम्बेडकर के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य भर में अम्बेडकर की मूर्तियों के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। शर्मिला रेड्डी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह को आंध्र प्रदेश में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित शाह के राज्य दौरे का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेतृत्व से अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अमित शाह तुरंत देश की जनता से सार्वजनिक माफ़ी मांगे, उन्हें भी अविलंब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर उपचुनाव में थानों में SHO की नियुक्ति पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार को घेरने के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मतदान से पहले पुलिस थानों में SHO की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और PDA के प्रतिशत का जिक्र किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच X के माध्यम से एक इंडेक्स जारी करके लिखा कि जो ये कह रहे हैं कि नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई है, क्या उनका मतलब यह है कि PDA में मेरिट नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने आंकड़े में लिखा है अयोध्या के थानों में तैनात SHO में PDA, जिसमें उन्होंने अपने इंडेक्स में लिखा कि टोटल पोस्टिंग 26, PDA 6। इसके पहले भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पुलिस अधिकारियों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महात्मा गांधी अम्बेडकर की विचारधारा को मिटा रहे RSS मोहन भागवत, संविधान देश के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। चाहे दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को पटना में RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारत की हर संस्था से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने आए थे। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली तो वो भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये देश के लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ है। राहुल गांधी ने RSS चीफ मोहन भागवत को लेकर कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि आज़ादी को 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि उसके बाद मिली। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो इसे नकार रहे हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं। यहाँ कहाँ लिखा है कि संविधान में कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथों में जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान के किसानों का 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान, किसान पंचायत का आंदोलन का निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कोटा से बड़ी खबर आ रही है। किसान पंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया और इस आंदोलन के जरिए राजस्थान के किसान केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाएंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डल्लेवाल की गंभीर हालत पर अशोक गहलोत ने केंद्र को घेरा, कहा सरकार बताए वो किसानों से बात क्यों नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 13 महीने हो चुके हैं और किसानों की मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत शुरू नहीं की गई है। इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पंजाब सरकार को भी किसान आंदोलन पर असंवेदनशीलता दिखाने के लिए खड़ी खोटी सुनाई है। 13 फरवरी 2024 से किसान पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के कई जत्थों ने दिसंबर में दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस और प्रशासन ने दिल्ली आने से रोक दिया है। किसानों की मांग नहीं माने जाने पर नाराज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। खनौरी बॉर्डर पर उन्हें देखने के लिए कई संगठनों के किसान नेता पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
में 5 घंटे रहेंगे राहुल गांधी। 2025 चुनाव से पहले बड़े खेल की तैयारी में कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी शनिवार को पटना में हैं और 5 घंटे तक वो पटना में रहकर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो बापू सभागार में सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 2025 चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि राहुल गांधी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले टूटेगा एनडीए, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। लालू यादव ने भरी हामी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस के घर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे और मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित भोज में शामिल हुए। इस दौरान लालू यादव ने संकेत दिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पशुपति पारस ने इस मौके पर कहा कि मैंने खुद को हमेशा एनडीए का सहयोगी माना है, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने मुझे छोड़ दिया है। पार्टी अब हमेशा बिहार में 5 घटक दलों की बात करती है, मुझे कभी नहीं गिना जाता है। बता दें कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व बीजेपी कर रही है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने बनाया फर्जीवाड़े का स्टार्टअप इंडिया की वर्षगांठ पर खड़गे ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 साल पूरे होने पर जहां जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि 9 साल में केंद्र मोदी सरकार ने केवल फर्जी का स्टार्टअप बनाया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने केवल फर्जीवाड़े का स्टार्टअप बनाया और तथ्य यह है कि भारतीय स्टार्टअप को मोदी सरकार से नगण्य समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप उद्योग में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय स्टार्टअप की उद्यमशीलता की भावना और सरलता को जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज भी जहाँ देखो वहाँ अडानी। जयराम रमेश ने कहा रिसर्च कंपनी भले बंद लेकिन सवाल वही। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद होने जा रही है। 15 जनवरी को कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा कर दी है। दोस्तों, हिंडनबर्ग बंद होने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया कि रिसर्च कंपनी के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई। आज भी जहां देखो वहां अडानी एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने खोला आरएसएस चीफ के खिलाफ मोर्चा, संविधान को लेकर उन पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत की सच्ची आज़ादी राम मंदिर के निर्माण से शुरू हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि भागवत की टिप्पणी संविधान के प्रति अनादर है। उन्होंने राहुल गांधी पर बीजेपी, आरएसएस और भारत राष्ट्र से लड़ने की टिप्पणी को लेकर उन पर हमला करने के लिए बीजेपी की भी आलोचना की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने राहुल के शब्दों को गलत तरीके से पेश किया है। दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि अगर कोई दूसरे देश में भागवत जैसा बयान देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बघेल ने भाजपा पर समाज को बांटने के लिए राहुल के इरादों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। बघेल ने दावा किया कि भागवत और उनका संगठन अक्सर संविधान के खिलाफ बयान देते रहे हैं और उन्होंने पिछले उदाहरणों का जिक्र किया जब भाजपा सांसदों ने कथित रूप से इसे बदलने की मंशा जताई थी। बघेल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण में हिस्सेदारी घटने से राज्य झेल रही नकदी संकट। विधानसभा में राज्यपाल। जहाँ दोस्तों, केरल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वामपंथी सरकार की नीति को पढ़ा और उन्होंने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण में हिस्सेदारी घटने के कारण राज्य को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। केरल की 15वीं विधानसभा के 13वें सत्र के अवसर पर आर्लेकर ने कहा कि सरकार ने राजस्व जुटाने और खर्चों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी वित्तीय समस्याएं बनी हुई हैं। इसका कारण राजस्व घाटा, अनुदान में कमी और माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना
फिलहाल नहीं होगा लागू, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था और इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1, 2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज़ादी की लड़ाई से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं भाजपा के लोग, गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ का अभियान चलाया हुआ है। गहलोत ने एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का हवाला दिया। खड़गे ने कहा था कि जो लोग अपने इतिहास को तोड़ने मरोड़ते हैं और वो कभी इतिहास नहीं बना पाते। गहलोत के अनुसार भाजपा आरएसएस के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने का अभियान चलाया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आसाराम की जेल से बाहर आते ही शुरू हुआ खेल, छवि चमकाने की कोशिश, सामने आई किताब। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम के समर्थक फिर से उसकी छवि चमकाने में जुट गए हैं। इसके तहत सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी शीर्षक के प्रकाशित पुस्तक को सामने लाया गया है। इस किताब में आसाराम जुड़े मामले को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। किताब में इन दोनों घटनाक्रम में जुड़े कई सवाल उठाए गए हैं। गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोधपुर मामले में भी आसाराम को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है। इस किताब में ये दावा किया गया है कि आसाराम को जानबूझकर फंसाया गया है। इसमें सवाल उठाया गया है कि गुजरात और राजस्थान में एक ही तरह के मामले कुछ समय के अंतराल में दर्ज करवाने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इन मामलों को षड्यंत्र बताते हुए लिखा गया कि एक ऐसा षड्यंत्र और अन्याय जिसे खुली आंख दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देख रहा है। इसके अलावा इस किताब के मुख्य पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट का एक कोटेशन प्रकाशित किया गया है। रेप आरोपी को झूठे फंसाने की संभावना से बचाया जाना चाहिए। और वही किताब के मुख्य पृष्ठ पर सुप्रीम कोर्ट का फोटो प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा इस किताब के आखिरी पृष्ठ पर आसाराम की तस्वीर प्रकाशित की गई है। हिंदू भावनाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए लिखा गया है कि आज हमारे संत जेल के नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा प्रणाली सलाखों के पीछे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी राष्ट्र विरोधी, तत्काल माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने की है ये मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी की इंडियन स्टेट वाली टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के सच्ची स्वतंत्रता संबंधी बयान को लेकर प्रहार किया और कहा कि राष्ट्र विरोधी बयान के लिए भागवत को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इसी दिन मिली थी। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज व्यवस्था से भी है। इन दोनों बयानों को लेकर दोनों दलों ने एक दूसरे पर तीखे वार पलटवार किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 जनवरी से पहले जोर पकड़ने लगा किसान आंदोलन, पैदल ही दिल्ली मार्च का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक बार दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। किसान यूनियनों ने अपने चल रहे आंदोलन को तेज करते हुए गुरुवार को घोषणा की है कि वो 21 जनवरी 2021 को फिर से हरियाणा सीमा पार करने का प्रयास करेंगे। इसमें 101 किसानों का समूह शामिल होगा। जी
जिन्हें मर्जीवाड़ा नाम दिया गया है। इसी के साथ मर्जीवाड़ा का मतलब है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2021 में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर सेंट्रल दिल्ली में जबरन घुस गए थे।